अगला टॉपिक है वित्त आयोग। वित्त आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से में इसमें सवाल आता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है वित्त आयोग का गठन, कैसे होगा, कौन करेगा, किसको सिफारिश देगा, कितना कार्यकाल होगा, ये सब इसमें हमें देखना है। तो जब संविधान लागू हुआ था उसी समय कह दिया गया था कि संविधान लागू होने के 2 वर्ष के अंदर, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसके तभी से बात शुरू हो गई है कि 2 वर्ष के अंदर क्या करेगा। संविधान लागू होने के 2 वर्ष के अंदर राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग का गठन करने का काम किसका? राष्ट्रपति का। वित्त आयोग में कौन होगा? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। सदस्य कौन होंगे? सदस्यों की योग्यता एवं सेवा शर्तों के संबंध में प्रावधान बनाने का काम संसद का है। वो राष्ट्रपति नहीं बनाएगा, वो संसद का काम है। 5 वर्ष की समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति नए वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग का काम है सिफारिश देना वित्त के संबंध में। कौन से संबंध में देगा? केंद्र और राज्य के बीच नीचे आएगा भी। मतलब वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं है, 5 वर्ष के टाइम के लिए अपनी सिफारिश देता है कि इन 5 वर्ष के दौरान वित्त का प्रबंधन कैसे होगा, कहां से राजस्व आएगा, ये सब होगा। नए वित्त मतलब समाप्ति से पूर्व 5 वर्ष का जब समय खत्म हो जाता है उसकी समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति नए वित्त आयोग का गठन कर देगा। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने अपनी सिफारिशें सौंप दी है। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। इससे पहले ये नीति आयोग के अध्यक्ष भी थे। तो बाद में इन्हें जब वित्त आयोग के गठन की सब का बात आई तो इन्हें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। 16वें वित्त आयोग का टाइम कौन सा रहेगा? 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 का जो 5 वर्ष का टाइम है, इसके बीच में के लिए सिफारिश दी गई है। इन्होंने सिफारिश इसका गठन किया गया था 31 दिसंबर 2023 को, और इन्हें टाइम दिया गया था 31 अक्टूबर 2025 तक का टाइम दिया गया था कि आप 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी सिफारिश सौंप दीजिए। फिर इन्होंने कहा कि हमारा भाई 31 अक्टूबर तक काम पूरा नहीं होगा, तो 1 महीने का टाइम बढ़ाया गया था। फिर भी इन्होंने 17 नवंबर 2025 को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी। 17 नवंबर को सिफारिश सौंप दी है। लागू कब से होंगी वे? 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर के 31 मार्च 2031 तक का टाइम है इसमें। ठीक, ये हो गया वर्तमान के बारे। अक्सर पूछता है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो सब पहला वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। तो जिस वित्त आयोग की हम बात कर रहे हैं इसके काम क्या है, किन पर सिफारिश देता है? ये केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के बंटवारे के संबंध में। इससे पहले जो हम करों के बारे में पढ़ रहे थे तो वो ये उसी तरह के कर कि कितना कर राज्य का रहेगा, कितना केंद्र का रहेगा, किसका हिस्सा कौन वसूलेगा। नेक्स्ट है राज्यों द्वारा मांगे जाने वाले अनुदान के संबंध में। आपने देखा होगा कि राज्य अनुदान मांगते हैं कि हमें खर्चा नहीं चल रहा, हमें पैसा लाओ पैसा लाओ। तो किसको कितना पैसा देना है इसके संबंध में सिफारिश है वित्त आयोग देगा। तो जो 16वां वित्त आयोग है वह इस 5 साल के दौरान के लिए काम करेगा। इससे पहले वाले का कुछ और होगा, भविष्य में कुछ चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, और क्या काम करेगा वित्त आयोग? उन अन्य मामलों पर जो राष्ट्रपति उन्हें सौंपेगा। करों के बारे में हो गया, राज्यों के अनुदान के बारे में हो गया, राष्ट्रपति और भी काम सौंप सकता है। ये नहीं कहेगा कि वित्त आयोग कि हमारा ये काम नहीं है, राष्ट्रपति कोई भी काम उन्हें सौंप सकता है। नेक्स्ट, राज्य की संचित निधि की अभिवृद्धि। राज्य की जो संचित निधि है उसको बढ़ाने के संबंध में भी अपनी सिफारिशें देगा। नेक्स्ट है एक पॉइंट और इसमें, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के बारे में भी अपनी सिफारिशें देता है कि जब आपदा आई है वो आपदा के बारे में किस तरह से निपटना है आपदाओं से। नेक्स्ट, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देगा? राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति ने ही गठन किया था
ऊपर हमने लिखा है कि राष्ट्रपति गठन करेगा और नीचे रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को ही सौंपेगा। अब राष्ट्रपति क्या करेगा उस रिपोर्ट का? राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को पढ़ेगा, मतलब राष्ट्रपति की टीम पढ़ती है, मंत्रिमंडल पढ़ता है, और जो इस नोट के साथ की किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया, कौन कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। 50 तरह की सिफारिशें होंगी, कुछ स्वीकार होंगी, कुछ अस्वीकार होंगी, कि कौन सी स्वीकार कर ली गई हैं संसद के सदनों को भेज देगा। राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी वित्त आयोग ने, राष्ट्रपति ने उसका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद कौन कौन सी उसमें से सिफारिश स्वीकार कर ली गई वो बताएगा संसद की, ये वाली सिफारिश हमने स्वीकार कर ली है, और बाकी संसद आगे पढ़ेगी उसको। तो वित्त आयोग के बारे में इंपॉर्टेंट चीज थी, बता दी गई है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीसीएस हो या आईएएस की परीक्षा हो या छोटी परीक्षाएं और हो, सभी में इससे सवाल आते हैं, भविष्य में भी आएंगे, पूर्व में भी आए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लें।